गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर एंड 3D, जो एग्जाम में मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मार्क्स का पूछता है, 70 मार्क्स का। अभी जस्ट एग्जाम हुआ था, उसमें आप लोग देखे थे इंटीग्रेशन में जितना क्वेश्चन पूछा था, उसी प्रकार वेक्टर में आप एग्जाम में इतना क्वेश्चन देखिएगा कि कंफ्यूज हो जाइएगा किसको छोड़े किसको बनाए। कम से कम 12-13 ऑब्जेक्टिव ले लेगा, समझा। और जो क्लास अटेंड करेगा उसको ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया सब बन जाएगा। ये बहुत आसान है, जितना हम लोग हार्ड पढ़े हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उससे बहुत आसान है। इसको हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं क्लास 11 में। जो लोग पढ़े हैं ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर और 3D दोनों से कितना मार्क्स का पूछता है, 70 मार्क्स का पूछता है। और हम लोग 3D को समझने के लिए, एक्चुअली 3D को समझने के लिए वेक्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर और 3D मिला हुआ है। वेक्टर और 3D का एक दूसरे में यूज है, जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक दूसरे में यूज है, समझे। तो यहाँ वेक्टर और 3D को समझना है हम लोगों को। तो यहाँ पे वेक्टर में हम लोग देख रहे हैं वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश एवं द्विविमीय ज्यामिति। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में अदिश राशि बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ अदिश राशि में द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ केवल परिमाण हो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे दूरी हो गया, समय हो गया, काज हो गया, डॉट डॉट इटीसी, ये सब किसमें आता है, स्केलर। यहाँ वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग देख पा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी हो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डॉट डॉट इटीसी। अब नेक्स्ट वन है नोटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को किससे नोटेट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं हम लोग, किससे सूचित करते हैं, ये चीज जाना। वेक्टर को अल्फा स्मॉल लेटर से, अल्फाबेट का स्मॉल लेटर से प्राय डिनोट किया जाता है, और उस पे एरो का साइन देके हम लोग लिखते हैं, या मोटा अक्षर में लिखा जाता है बोल्ड अक्षर में, या इसको बोलते हैं कैप का साइन, एक कैप देके भी वेक्टर को डिनोट किया जाता है इस प्रकार से। आगे है टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर के प्रकार। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नल और जीरो वेक्टर, दूसरा है यूनिट वेक्टर, तीसरा है कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर। बारी बारी से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है नल और जीरो वेक्टर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नल और जीरो। ए वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नल और जीरो वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो उसको शून्य सदिश कहते हैं, समझे। इसका कोई स्पेसिफिक दिशा नहीं होता, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर को। अब यूनिट वेक्टर जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में सवाल एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल सदिश बोलते हैं। यूनिट वेक्टर एकल सदिश। अ वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज 1 कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे क्या कहते हैं, एकल सदिश कहते हैं। यूनिट वेक्टर को प्रायः एक कैप से डिनोट किया जाता है, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप इक्वल्स टू होता है वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। हम लोग इसके बाद देखेंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक फॉर्मूला सीधे पूछ देता है, a कैप बराबर क्या होता है, समझे, यही फॉर्मूला एक मार्क्स में। तो आपको जिसमें रहेगा वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a उसको टिक करना है। अब है कोइनिशियल वेक्टर, सम्मिश्र। कोइनिशियल जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइनिशियल वेक्टर इफ देयर इनिशियल पॉइंट्स आर सेम। 2 या 2 से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो उसे क्या कहते हैं, कोइनिशियल वेक्टर, सममित सदिश कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं
एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ, सेम है, एक ही इनिशियल पॉइंट है, तो ये हुआ को इनिशियल वेक्टर, समझे? एक से अधिक वेक्टर भी हो सकता है को इनिशियल वेक्टर, जब उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा, ए बी सी, ये सब पॉइंट वेक्टर हो गया ओ, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ है, तो यहाँ पे वेक्टर ए बी और सी क्या होगा? वो इनिशियल वेक्टर है। अब है कोलिनियर वेक्टर, समांतर सदिश। Two or more than two vectors are said to be collinear vector if they are parallel to each other irrespective to magnitude or direction. दो या दो से अधिक सदिश समांतर सदिश कहलाएगा यदि वह एक दूसरे का समांतर हो, उसका दिशा बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परिमाण बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर ए लिए, वेक्टर बी लिए, तो यहाँ पे डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब इसका लंबाई छोटा है बड़ा। अब देखो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, फिर भी एक क्या हो जाएगा? कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। अब इक्वल वेक्टर देखते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और दिशा भी सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, दिशा भी इक्वल है, तो एक क्या हो जाएगा? इक्वल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए। फ्रेंड्स, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग